तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी अपने पैर और हाथों की क्लीनिंग करने से। प्रॉपर मैनीक्योर पेडिक्योर तो नहीं बोलूँगी मैं उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। इसको जस्ट हाथों की अच्छे से सफाई कह सकते हैं। तो गर्म पानी में, यानी कि थोड़ा गुनगुने से तेज गर्म पानी लिया है, उसमें थोड़ा-सा शैम्पू और एक बड़ा नींबू निचोड़ के मैंने डाल दिया। छिलका भी इसी में छोड़ दिया, 1 चम्मच नमक डाला और उसके बाद हाथ-पैर पानी में डुबो लिए। 10 मिनट तक डूबे रहने के बाद जो हाथ हैं उनकी क्लीनिंग मैंने शुरू करी हल्के-हल्के। तो हाथों में जो आजकल ये मौसम चेंज होने के साथ जो दरारें सी पड़ जाती हैं, फट जाते हैं हाथ। फटे हुए हाथों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन जब जैसे हम लोग घर के काम करते हैं ना, तो उनके अंदर जो काला-काला सा अंदर चला जाता है, उसके बाद जो हाथ दिखते हैं, बहुत बुरे दिखते हैं और सर्दियों में ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ना फिर मुझे थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा टाइम पे करना पड़ता है। भले ही मैं अभी तो ख़ैर हाथ-पैर दोनों डुबो के बैठी हूँ, लेकिन जब कभी जल्दी में होती हूँ और नहीं मेरे पास वक़्त होता है, तो सिर्फ़ हाथों की क्लीनिंग 10 मिनट के लिए ऐसे पानी में डुबो के किचन में ही कर लो या किसी और तरीके से, लेकिन मुझे करनी पड़ती है क्योंकि हाथ सच में बहुत बुरे हो जाते हैं। और कहीं जाओ या ऑफ़िस में भी बैठो ना, तो सामने लैपटॉप में काम करते हुए हाथ दिखते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान सर्दियों में ज़्यादा देना पड़ता है। अब ऐसी बहुत प्रॉपर और बहुत फैंसी किट नहीं है मेरे पास मैनीक्योर पेडिक्योर की। बहुत साल पहले किसी ने गिफ्ट की थी, तो वो पड़ी हुई है मेरे पास। उसका इनफैक्ट वो जो ऊपर का पाउच है वो भी फट गया है। तो जो भी उसमें 2-4 इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं की हेल्प से मैं कर लेती हूँ। उसमें से भी 1 या 2 ही मेरे काम आते हैं, बाकी मैं यूज़ भी नहीं करती। तो एक तो यही है जो मेरे हाथ में अभी आपको दिख रहा है। इससे जो नेल्स हैं उनके कॉर्नर्स, उनका अंदर और क्यूटिकल्स के अराउंड वाला जो एरिया होता है वो साफ हो जाता है। और बाकी नेल कटर और फाइलर तो हैं ही। तो हाथ डुबो के रखने से ये रहता है कि जो ऊपर जो नाखूनों के ऊपर और अंदर जो गंदगी है जो कि स्टिफ हो जाती है बाय द टाइम, वो ढीली पड़ जाती है। तो फिर साफ करना हाथों को और पैरों को थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और कंपैरेटिवली रेगुलर हाथ धोने की अपेक्षा ऐसे आप करोगे ना, तो थोड़ा हाथ ज़्यादा साफ होते हैं। और इसके बाद देखिए मैं नहाने चली गई थी, तो फिर मैंने इसलिए क्रीम ने वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करी थी। नहाने के बाद मैं लगाती हूँ पैरों में और हाथों में क्रीम। तो अभी आपने मेरे हाथ देखे, जो आपने काला-काला सा देखा, जो दरारें देखी, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस तरीके से क्लीनिंग करने के बाद बिल्कुल सही हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक असर पड़ जाता है। और अगर इसी प्रोसेस को हर हफ्ते या हर चौथे 5वें दिन कर लो तो बिल्कुल ही साफ हो जाते हैं हाथ, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है यूजुअली। तो हाथ पहले साफ कर लिए, उसके बाद फिर पैरों का नंबर आया। पैर लेकिन बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हाथों को क्या रहता है ना कि भई हाथों की सफाई हाथों के ही द्वारा होगी। तो उनको जल्दी निकालना पड़ता है गर्म पानी के अंदर से, तो उतना कम टाइम, उतना देर तक वो नहीं डूब पाते जितना पैर डूबते हैं। प्लस भई हाथों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब रहती है, तो फिर उस वो उतने अच्छे से नहीं हो पाते। लेकिन अगर इस तरीके से पैर साफ किए जाएँ, तो पैर सच में बिल्कुल अच्छे और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही साफ हो जाते हैं। जो पैरों के नेल्स होते हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से चमक जाते हैं। विंटर्स में मैं नेल पेंट पैरों में नहीं लगा के रखती, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सॉक्स पहन के रखती हूँ। और वैसे तो सॉक्स मैं गर्मियों में भी कॉटन के पहन के रखती हूँ जब बाहर जाती हूँ ऑफिस वगैरह। लेकिन विंटर्स में ये रहता है कि हर समय घर में भी सॉक्स रहते हैं, प्लस या तो शूज़ रहते हैं या इस तरीके के बंद फुटवियर्स रहते हैं। तो पैर दिखते भी नहीं हैं और उस बहाने थोड़ा-सा नाखूनों को साँस लेने की भी का भी मौका मिल जाता है। तो 3-4 महीने के अराउंड, 3-4 तो ज़्यादा हो गया। हाँ, 1-2 डेढ़ 2 महीने के अराउंड जो है नेल्स बिल्कुल नेल पेंट से रहित रहते हैं। तो थोड़ा-सा उससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप पूरा टाइम नेल पेंट लगा के रखते हैं ना हाथ-पैरों में, तो नाखून जो हैं वो पीले पड़ने लगते हैं हल्के-हल्के। तो इस बीच में नेल पेंट मैं नहीं लगा के रखती और नेल्स को बिल्कुल ट्रिम करके रखती हूँ पैरों के, क्योंकि शूज़ वगैरह में फिर दिक्कत होती है। तो वही जो वो वाली क्लीनिंग होती है ना, वो मैं कर रही हूँ। नेल्स मैंने बिल्कुल अच्छे से काट लिए हैं, साफ कर लिए हैं। अब जो अ, मतलब अगर सॉक्स या शूज़ वगैरह पहने जाते हैं तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होती है, और ये काम ने सर्दी शुरू होने से पहले मैं कर लेती हूँ एक बार, फिर बीच-बीच में चलता रहता है। अच्छा, इसके बाद ना एक वीडियो जो जानी थी, कुशन कवर्स का जो ट्यूटोरियल मुझे भेजना था, उसका मैंने फाइनल अभी शूट किया है। उसमें क्या करना था कि वैसे तो जब मैंने वो शुरू किए थे तो बहुत प्लानिंग से शुरू नहीं किए थे। जस्ट मुझे लग रहा था कि मैं बना लूँ बस, और जब बनाया तो रियलाइज़ हुआ कि मुझे कम से कम 4 बना लेने चाहिए, क्योंकि बन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर वही यान आने में और बनाने में टाइम लग गया। उसके बाद दिवाली आ गई, तो फिर मैं वो ट्यूटोरियल डाल नहीं पाई थी। और इसलिए जो है वो मुझे डालना था, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अच्छा, मैं पहले ही आपको दिखा रही हूँ। ये 3-4 कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये 2 तो मैं यूज़ करती ही नहीं, खैर ये तो ऐसे ही रखे हुए हैं। क्यूटिकल पुशर हैं ये, और मुझे उसकी ज़रूरत लगती नहीं है।
बाकी फाइलर है और नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स हैं जो कि नेल पेंट रिमूवर की जगह ले चुकी हैं अब। बहुत ईज़ी होता है इनको यूज़ करना। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो कुशन लास्ट वाला मेरा बचा था, 3 बना चुकी थी मैं दिवाली के टाइम तक। उसके बाद फिर फेस्टिवल स्टार्ट हो गए, देन तबीयत वगैरह गड़बड़ होने लगी। तो फिर जो है ये अब कंप्लीट हुआ है मेरा। तो इसको कैसे टाई करना है और कैसे इसको मतलब इसकी क्लोजिंग करनी है, कैसे कुशन इंसर्ट करके इसको फाइनल लुक देना है, वो मुझे शूट करना था। तो वो फिर मैंने अभी इसी वक़्त मॉर्निंग में किया है और मैं आज वॉक करने नहीं गई थी। इनफैक्ट 2-3 दिन से नहीं जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है, फटाफट कर लेती हूँ और जल्दी से वीडियो सेम डे फिर मैंने पोस्ट कर दी थी। तो इसका जो प्रॉपर ट्यूटोरियल है, वो मेरे दूसरे चैनल पे जा चुका है। अगर आप करते हैं क्रोशिया वगैरह तो जाके देख लीजिएगा। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत भी चला लेते हैं ना क्रोशिया तो तब भी आप बना लेंगे। सीधी-सीधी बुनाई है कुछ नहीं इसमें। देखने में ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं कैसे क्या बना है, लेकिन बहुत सिंपल है। तो इसको फाइनल मैंने इसका जो काम था वो किया। अच्छा, मैनीक्योर और पेडिक्योर करने से पहले जब मैं मतलब जब बैठी हूँ ना, उससे पहले मैं डस्टिंग कर रही थी। तो सिर में मेरे कपड़ा-वपड़ा बँधा हुआ है। तो आप सोचेंगे कपड़ा क्यों बाँधा है? तो ये रहता है ना, बाल-वाल थोड़ा-सा बचे रहते हैं धूल-धक्कड़ से, तो मैं सिर पे कपड़ा बाँध लेती हूँ। तो अभी इसके बाद जो है ये वाली वीडियो बनाई मैंने और उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लगूँगी। ब्रेकफ़ास्ट में मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनने वाली है। तो वो जो है मैंने लास्ट नाइट ही मतलब साफ़ करके धो के बॉयल करके रख दी थी उसको फ्रिज में। एक मूली भी काट दी थी उसमें, तो वो नाश्ते की ऐसा मुझे लेट होने की टेंशन नहीं है, इसलिए भी फिर मैंने ये वाला काम सुबह ही निपटा लिया। क्योंकि वो रखी हुई है बॉयल की हुई, तो बस मुझे उसको सिंपली छोंकना है और आटा गूँथ के चपातियाँ लगानी थी, दैट्स इट। तो ये जो कुशन कवर्स है ना, मैं आपको बताऊँ सच में सीरियसली बहुत अच्छे बने हैं और ये वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, तो जाके विज़िट कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर मैंने नहाया नहीं था, पहले मैंने ये सब्ज़ी वग़ैरह मैंने कहा बना देती हूँ, उसके बाद आराम से नहाऊँगी। तो बस सूखी लाल मिर्च 2 ली हैं और अजवाइन का छौंक लगेगा, इसके अलावा प्याज़ इसमें मैंने 2 बड़े काटे थे, क्योंकि जो भुजिया थी मूली की वो कम थी थोड़ी-सी, तो ये था कि सबके लिए पहुँच जाए, इसलिए 2-3 प्याज़ 2 बड़े-बड़े प्याज़ काट के इसमें डाले और ये सब्ज़ी वग़ैरह बन गई। अच्छा, इस वीडियो में मैंने पूरा जो दिन का सब्जी मतलब ये अपना लंच वगैरह का और डिनर का रूटीन शेयर नहीं किया है, क्योंकि आगे मैं 2 साड़ी का रिव्यू आपको देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी का कॉन्वोकेशन आने वाला है और उसके लिए उसको भी चाहिए थी साड़ी और मतलब मुझे मैं अपने लिए नहीं ले रही थी, लेकिन चांस ऐसा आया कि मतलब मुझे लेनी पड़ी या मुझे वो पसंद आ गई, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो दोनों साड़ियाँ एक्चुअली बहुत अच्छी हैं रेंज वाइज़ और मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देनी चाहिए आपके साथ, क्योंकि अगर आपकी भी बेटियाँ हैं और उनका कुछ भी ऐसा फेयरवेल या कॉन्वोकेशन इस तरीके का कुछ होने वाला है, तो वो साड़ी बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी लगेगी बच्चों पे। क्योंकि इस तरीके की जो टिश्यू फैब्रिक की साड़ियाँ होती हैं ना, वो गर्ल्स पे अच्छी लगती हैं। एक्चुअली जो कॉन्वोकेशन है ना, उसमें कुछ ऐसी साड़ी चाहिए होती है फॉर्मल काइंड की। तो उसमें उस तरीके की जो साड़ी होती है ना, जो इस तरीके की फॉर्मल मीटिंग्स में या इंटरव्यूज़ में या इस तरीके की ऑफ़िस वग़ैरह में जाने लायक होती हैं, वो अगर पहनी जाए ना तो अच्छी लगती हैं। तो उसी तरीके की साड़ी मैंने पहले ऑर्डर करी अपनी बेटी के लिए, मतलब हम दोनों ने मिल के चूज़ करके, और जब वो आई ना तो ऐसा मतलब उसे पहन के लग रहा था कि शायद वो मेरी डॉटर के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा जैसे हम लोग की उम्र में पहनी जाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। हालाँकि ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप है नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये साड़ी उसके लिए नहीं है, लेकिन वो साड़ी बहुत अच्छी मुझे लगी, तो फिर मैंने उसे अपने लिए रख लिया। और उसके बाद जो है उसको रिटर्न करा पहले, उसके बाद दूसरी साड़ी मँगाई और जब उसे रिटर्न कर दिया, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो रख लेनी चाहिए थी, रेंज वाइज़ भी बहुत अच्छी साड़ी है। तो फिर मैंने वापस उसे ऑर्डर किया और उसे मँगा लिया और अभी फ़िलहाल उसका जो ब्लाउज़ वग़ैरह है दोनों का, वो मैं स्टिच करने के लिए दे चुकी हूँ। बाकी जो उसकी फिनिशिंग वग़ैरह है, वो चलती रहेगी और उसका जो मतलब ये फॉल लगाना और ये साइड्स वग़ैरह तुरपना, वो सब मैं घर पे ही कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे बाहर से फॉल लगी हुई जैसे आती है ना, तो उसकी फिनिशिंग थोड़ी कम पसंद आती है, इसलिए मैं अपने अगर टाइम होता है तो लगा ही लेती हूँ, अगर टाइम नहीं है तो अलग बात है, तो देना ही पड़ता है। सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के बाद आटा लगाया और लंच की प्रिपरेशन करी, फिर ऑफ़िस जाना वो सब। अच्छा, जहाँ जिस कमरे में बैठ के मैं मैनीक्योर पेडीक्योर कर रही थी ना, वो कमरा थोड़ा-सा वहाँ पे पानी-वानी स्पिलेज हो गया था, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा पोछा लगाना था। बाकी घर की क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब क्लीनिंग करने के बाद ही मैंने अपना पैर और हाथ साफ किए थे। तो एक हाथ बस मुझे यहाँ मारना था, यहाँ जितनी भी चीज़ें रखी थी मैंने वो सब पहले हटाई और उसके बाद जो है एक पोछा यहाँ लगाया थोड़ा-सा, मतलब वहीं उसी एरिया पे जहाँ पे मैं बैठी थी, और देन उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। अच्छा, ये जो पोछा आप लोग कहते हो ना कि
वो क्या कहते हैं उसे, वो जो रिवॉल्विंग वाला होता है, मतलब जो आजकल आ रहा है, उससे क्यों नहीं लगाते हो? कई लोग आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, मैं पूरे घर में ज़्यादातर बैठ के पोछा लगाती हूँ, तो मुझे वो लेने का कुछ मुझे सेंस नहीं समझ में आता। बाकी जो फर्नीचर के अंदर लगाने का काम है, वो इस वाले वाइपर से अच्छा हो जाता है। अगर मैं उसे ले लूँगी तो हो सकता है मैं आलसी हो जाऊँ और फिर मैं उसी से पूरे घर में लगाने लगूँ और मेरी जो बैठ के पोछा लगाने की आदत है वो छूट जाए, इसलिए मैं नहीं लेती उसे। हालाँकि उसे अगर लूँगी तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो आपको अपने नेल्स दिखा रही थी कि कितने साफ और क्लियर हो गए। हम लोग अभी नहा के चाय पी रहे थे बैठ के आराम से। तो ये जो क्लिप है ये शाम की क्लिप है, मैंने बीच का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फिर ब्लॉग हो जाता लंबा। ये जो साड़ी है ना फ्रेंड्स, ये थी वो पहली साड़ी जो मैंने अपनी डॉटर के हिसाब से मंगाई थी, लेकिन फिर ये लगा कि शायद ये थोड़ा सा मेच्योर लोगों पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने के बाद फिर से वापस रीऑर्डर किया। अच्छा, ये जो साड़ी है ना, ये आर्ट सिल्क फैब्रिक में है और इसका जो प्रिंट है वो कलमकारी जो होता है ना उस तरीके का है, ब्लॉक प्रिंट में। और अच्छी साड़ी है, फैब्रिक भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत भयंकर गर्मी में आप इसे पहन पाओगे, लेकिन इस मौसम के लिए बिल्कुल एप्ट है। इनफैक्ट गर्मी में भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो ब्लाउज होते हैं उनमें अस्तर लगता ही ये है कॉटन का। इसका जो ब्लाउज है प्लेन ब्लैक कलर का है और वो मैंने स्टिच होने के लिए अभी मतलब इसका नहीं दिया है, अपनी डॉटर का जो है ब्लाउज वो मैं दे चुकी हूँ सिलने के लिए। तो ये मैं आपको सूट के ऊपर ही पहन के जस्ट आपको क्या दिखा रही, मतलब मैं खुद भी पहन के मैं पहली बार ही देख रही थी, तो मैंने फिर कैमरा सेट कर लिया कि चलो खुद भी देख लूंगी और आप लोग भी देख लेंगे। तो इसमें मेरा जो पेट वेट है ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि अंदर सूट वगैरह पहना हुआ है। और ये है इसका लुक, बहुत लाइट सा फैब्रिक है, आर्ट सिल्क फैब्रिक है और इसके जो टेसल्स हैं मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं या बहुत अच्छे हैं, लेकिन अ, बुरे भी नहीं लग रहे हैं। और ब्लाउज पहनने के बाद जब मैं इसका फाइनल लुक अपने आप पे लगा के देखूंगी ना, तब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे टेसल्स रखने हैं या रिमूव करने हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने फ़ोन को इस वाले तरीके से रखा और जिससे कि मेरी पूरी की पूरी वीडियो आप देख सको कि साड़ी लग कैसी रही है। 400 समथिंग की साड़ी है, इसका एग्जैक्ट प्राइस और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और अच्छी साड़ी है। अभी इसमें अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो शायद 10-5 रुपये और कम हो जाएं। बाकी इसका जो एक्चुअल प्राइस है 1170 रुपये दिखा रहा है, और जो कि असल में है इसका प्राइस, क्योंकि कई बार जब इसको देखो ना इस साड़ी को, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से मैंने इसको विश लिस्ट करके रखा हुआ था, तो कई बार ऐसा रहता है जब सीजन इधर उधर होता है तो इसकी प्राइस सच में 1170 रुपये के अराउंड ये आ जाती है। तो अभी है इस पे सेल और अच्छी मतलब डील है, ले सकते हो आप। और जैसे फॉर्मल वियर्स होते हैं ना, कभी आपको बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना हो, या अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या बच्चों की इसी तरीके की सेरेमनीज में जाना हो ना, तो तब ये साड़ियाँ काम आती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम नॉर्मल चमचम वाली साड़ियाँ नहीं पहन सकते। तो उसके बाद फिर मैंने इसका जो ब्लाउज पीस है इसी वक्त लगे हाथ फोल्ड करने से पहले कट कर लिया। ऑफिस जाते समय मैं इसका ब्लाउज सिलते हुए देते हुए चली जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और ब्लाउज सिलने में भी टाइम लग जाएगा। एक्चुअली मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आप थोड़ा जल्दी बनाओ। तो इसका जो ब्लाउज है वो मैंने कट कर लिया। अच्छा, जो मेरी डॉटर की साड़ी है उसका तो ब्लाउज उसने अपने हिसाब से सिलवाया है, मतलब गर्ल्स के हिसाब का। बट वो साड़ी भी ऐसी है कि हम लोग भी पहन सकते हैं, अच्छी साड़ी टिश्यू फैब्रिक की है। जो लोग स्लीवलेस पहन लेते हैं या कंफर्टेबल है स्लीवलेस पहनने में, तो उन पे तो वो स्लीवलेस के साथ ही ज़्यादा मतलब जमेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो लोग नहीं पहनते, जैसे कि मैं नहीं पहनती, तो मुझे उसका ब्लाउज अलग से कुछ देखना पड़ेगा जुगाड़, क्योंकि उसका जो ब्लाउज है वो मेरी डॉटर के हिसाब से स्टिच होने जा चुका है। उसके बाद जो मेरी बेटी है उसकी साड़ी में मुझे फॉल लगाना था। एक्चुअली आधे से ज़्यादा फॉल मैं उसका पूरा कर चुकी हूँ कंप्लीट, थोड़ा सा बचा है तो वो मुझे लगाना था। और वो जो ब्लैक साड़ी है जो भी पहनी थी ब्लॉक प्रिंट वाली, उसका फॉल मैं बाद में लगाऊंगी, पहले इसका कंप्लीट कर लूँ जिससे कि मैं इसको मतलब फाइनल करके रख दूँ। इसका पेटीकोट वगैरह भी मैंने सैटिन के कपड़े में परचेज किया है। तो ये है वो साड़ी, ड्यूअल टोन की साड़ी है और बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप थोड़े से चबी हैं या थोड़ा सा बल्कि आपका फिगर है तो अच्छी लगेगी, नो डाउट बहुत अच्छी साड़ी है। अच्छा, मैं कभी भी अपने लिए अलग से कपड़े नहीं खरीदती, क्योंकि जब मैं सोच के जाती हूँ ना मार्केट में खरीदने या ऑनलाइन भी देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ कभी दिखती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और की शॉपिंग करवाने जाऊँ या मतलब अपने बच्चों के लिए देखूँ ना, तो चलते फिरते अगर कोई चीज़ ऐसी अच्छी टकरा जाती है तो फिर मैं उसे लेने से पहले नहीं सोचती, खरीद लेती हूँ, क्योंकि काम आ ही जाती है चीज़। अननेसेसरी ना मतलब टाइम बे टाइम शॉपिंग करने से अच्छा है कि चीज़ों को अगर आप
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो अगर आप देखते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जो शॉपिंग एप्स होती हैं, ये आपको सजेस्ट करती रहती हैं बीच-बीच में आगे इनके जो एड्स आते रहते हैं, तो उसी वक़्त जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको विश लिस्ट कर लो। और ये रहता है कि अगर आपने विश लिस्ट करी हुई है तो जब आपको लगे कि उस साड़ी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है तो आप उससे 5-10 दिन पहले ऑर्डर कर सकते हैं। मैं यही करती हूँ, मैं अपने लिए कभी भी स्पेसिफिकली अलग से, जैसे कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है तो ये नहीं रहेगा कि हाँ फेस्टिवल आ रहा है तो लेनी ही लेनी है साड़ी। अगर मेरे पास लास्ट ईयर की कोई ऐसी साड़ी है जो मैं पहन सकती हूँ तो फिर मैं नहीं लूँगी उस साड़ी को, उसके बिल्कुल एप्ट मौके पे मैं खरीद लूँगी, क्योंकि मैंने उसे विश लिस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, एक तो ज़रूरत की चीज़ समय पे हमें मिल जाती है, दूसरा हम मतलब फालतू की शॉपिंग से भी बच जाते हैं। तो ये साड़ी भी मैं सूट के ऊपर ही पहन के आपको दिखा रही हूँ और खुद भी पहली बार पहन के देख रही हूँ। मेरी बेटी को मैंने पहना के देख ली थी, अच्छी लग रही है साड़ी उसके ऊपर। और गर्ल्स के मतलब की तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं अक्सर ऐसी ही साड़ियाँ ढूँढती हैं जिसमें उनको उनका जो फिज़ीक है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिसेंट वे में दिखे। तो ये है साड़ी बढ़िया। और इसमें ना जैसे जो मैं आपको पल्लू बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत काम हो या बूटियाँ हो, क्योंकि फिर वो थोड़ा-सा टैकी लुक दे देती हैं। जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा लगता है गर्ल्स के ऊपर। और इसमें जो काम है एम्ब्रॉयडरी का, इसके पल्ले में थोड़ा बहुत जो लेस वगैरह में है, वो सीक्विन और ज़री का मिला-जुला काम है, जो कि बहुत स्टर्डी है, बहुत साफ है, फिनिशिंग के साथ है। साड़ी का जो कलर है वो ये ड्यूअल टोन में है एक्चुअली। साड़ी बेज कलर की साड़ी है और इसके ऊपर थोड़ा-सा ब्लूइश कलर का टोन आता है लाइट पड़ने पे, या बिना लाइट पड़े भी आपको 2 कलर की दिखाई देगी। कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने फिर बाद में फ्रंट कैमरा से इस तरीके से इसकी पिक ली। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको शेड, एग्ज़ैक्टली वैसा ही शेड इस साड़ी का है। ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, बीच में टोन आ रहा है, तो बढ़िया साड़ी है। इस तरीके का इसके ऊपर काम है, हल्का-हल्का सीक्वेंस का और बाकी ज़री का। यहाँ पे फ्रेंड्स एक हैक है मेरे पास, ये जैसे अगर कभी आप कभी साड़ी लो ना तो हमेशा उसको बनने से पहले, मतलब उसका ब्लाउज़ बनने से पहले पहन के ज़रूर देख लेना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको अपने ब्लाउज़ का स्टाइल समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ैक्टली कैसा ब्लाउज़ स्टिच कराना चाहिए। जैसे मैंने जब इसको अपनी बेटी को पहनाया तो मैंने उसे देखते ही कह दिया था कि भई स्लीवलेस सिलवाना तभी अच्छा लगेगा। और वो जो थी ना वो 3/4 सिलवाने के लिए कह रही थी। मैंने कहा नहीं, 3/4 बिल्कुल भी नहीं, स्लीवलेस बनाना तब अच्छा लगेगा। तो पहन के ना अंदाज़ आ जाता। अब जैसे मैंने ब्लॉक प्रिंट की साड़ी पहनी थी, अगर उसका मैं ब्लाउज़ अपने हिसाब से सिलवाऊँगी तो मैं उसका अगर 3/4 भी सिलवा लूँगी तो भी अच्छा लगेगा, कोहनी तक सिलवाऊँगी तो भी अच्छा लगेगा। तो पहन के ना एक आइडिया आ जाता है। उस हिसाब से फिर आप जैसे कैसा नेक रखना है, कितनी लेंथ रखनी है, इस तरीके से काफ़ी जो है आइडिया मिल जाता है। तो हमेशा साड़ी जब भी खरीदो ना तो पहन के एक बार ज़रूर देखो और तब जाके उसका फिर ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने को दो। इसके बाद फिर मैंने इन दोनों साड़ियों को फ़ोल्ड करके रखा। इसकी तो मैं फिनिशिंग कर चुकी हूँ, किनारे भी सिल गए हैं और फॉल भी लग गई है, उसका फिर नेक्स्ट डे देखूँगी। इसके साथ मैंने एक पेटीकोट जो खरीदा है वो सैटिन का ले लिया है, तो वो भी इसके साथ ही मैंने रख दिया। जिससे कि ये रहेगा जब ब्लाउज़ आएगा तो इसके साथ ही रख दूँगी, तो फिर वो एंड मोमेंट वाली जो हौच-पौच मचती है ना वो नहीं रहेगी, सारी चीज़ें एक साथ रहेगी। इसके बाद फिर मैंने दूसरी जो साड़ी है उसका मैं फॉल ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ, तो उसे मौका लगते ही जिस दिन जैसे ही टाइम मिलेगा उसका भी फॉल मैं लगा लूँगी। और नेक्स्ट डे मैं इसका फिर ब्लाउज़ स्टिच होने के लिए दे आई थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का। तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।